की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे चेन्नई से। चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करने के लिए आता है, रनवे के ऊपर पानी भरा होता है। प्लेन लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बीच पानी भरा होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल जाता है और प्लेन वापस में उड़ जाता है। एयरपोर्ट के रनवे पर क्रैश होते होते ये विमान बचता है। तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। रनवे पर पानी भरा होने के चलते लैंडिंग नहीं हो पाई। रनवे को ये प्लेन टच करता है और उसके बाद में एक बार फिर से टेक ऑफ कर जाता है। बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। देखिए कैसे ये प्लेन नीचे की ओर आता है, लेकिन जब नीचे देखा जाता है रनवे पर पानी है, उसके बाद ये प्लेन वापस से रनवे को टच करके आसमान में उड़ जाता है। इस दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। ये प्लेन फिसल सकता था, रनवे के ऊपर क्रैश हो सकता था। बड़े सवाल फिलहाल इस वीडियो के आने के बाद में खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कौन इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेगा। क्या एटीसी से क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले थे जो ये प्लेन लैंडिंग के लिए परमिशन इसको दे दी गई। और ये तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, ये प्लेन नीचे की ओर आता है, उसके बाद रनवे पर पानी भरा है, क्योंकि फिलहाल फिंगल तूफान की वजह से जगह जगह पर पानी भरा है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और ये प्लेन नीचे आता है, रनवे पर पानी भरा होता है, प्लेन रनवे को टच करता है और उसके बाद फिर से एक बार उड़ान भर लेता है। इसी दौरान एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि एटीसी ने आखिर परमिशन प्लेन को लैंड होने की दी तो कैसे दी, किस बेसिस के ऊपर प्लेन को परमिशन दी गई, क्योंकि अमूमन एटीसी के द्वारा जब परमिशन मिलती है तभी प्लेन लैंड हो पाता है। लेकिन ये प्लेन पहुंचता है, लैंड करने की कोशिश करता है, पानी भरा होने की वजह से वापस से टेक ऑफ कर जाता है। विपुल हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। विपुल, क्या कुछ अपडेट है, आखिरकार परमिशन प्लेन को किसने दी, लैंडिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? जो विजुअल्स आपने मुझे दिखाई है, वीडियो जो दिखाई है, तो उसमें जहाँ तक सवाल है क्लियरेंस टू लैंड, रनवे लैंडिंग के लिए फिट है या नहीं, ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो एयरपोर्ट ऑपरेटर उसका डिसीजन होता है। और उसमें लिमिट्स होती हैं कि कितना पानी जो है रनवे पर अगर होता है तो उसमें लैंडिंग अलाउड है या टेक ऑफ अलाउड है, ताकि एयरक्राफ्ट हाइड्रोप्लेन नहीं हो जाए। तो वो डिसीजन तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बट अगर एक बार क्लियरेंस दे दी है दैट मीन्स रनवे लैंडिंग के लिए सेफ था। जो मुझे दिख रहा है इस अप्रोच में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिकॉज फेंगल एक स्टॉर्म अभी खत्म ही हुआ है, पर उसके खत्म होने के बाद भी जो है विंड्स काफी इरेटिक होती हैं, बहुत गस्टी विंड्स होती हैं, स्पेशली सरफेस के पास बहुत विंड्स गस्टी होती हैं। बट तब भी जो होता है कि पायलट हैज टू इंश्योर कि जब वो लैंडिंग के लिए कमिट करता है तो ही हैज टू बी इन अ वेरी क्लीन कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टेबल हो, स्टेबल स्पीड हो और स्टेबल रेट ऑफ डिसेंड हो। वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा और उसी वजह से जब एयरक्राफ्ट टच कर सक्सेना जी, आप एविएशन एक्सपर्ट हैं, ऐसे में चीजों को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या आपको लग रहा है कि किसकी गलती किसकी है, यहाँ पर जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। जब प्लेन के पायलट को परमिशन दी गई तो वो परमिशन उसको किससे मिली? No. See, permission is advisory. It is finally pilot in command who has to decide whether I'll be able to safely land or not. Okay. So permission is not compulsory that he has to land only. It is finally pilot has to decide whether I'll be able to safely land or not. So मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पायलट की अप्रोच थी वो एक क्लीन कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, और he should have gone round and make a clean configuration and then come for landing. This is what I feel. चलिए ठीक है विपुल सक्सेना जी, आपने जानकारी दी। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।